अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंडर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा फ्लो वॉल्यूम लूप्स। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के साथ और एक पेशेंट आ रहा है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के साथ, तो आपकी जो वॉल्यूम लूप्स है इसके अंदर आपको वहाँ पे क्या क्या चेंजेस नजर आएंगी। अच्छा, इसको करने से पहले थोड़ी सी हमारी जो टर्म्स हैं इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, होता क्या, आप यहाँ पे जो है ना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, तो आप ये फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ये आपकी क्या, यहाँ पे आपकी टाइडल वॉल्यूम। अब आपने क्या किया, आपने एक लंबा सांस लिया, उसमें आप क्या करते हैं, आप इंस्पायरेशन से फर्दर इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें जो है ये आपने जो इंस्पायरेशन फर्दर की, ये क्या होती है यहाँ पे आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, ये आपने जो है ना इसको इंस्पायर कर लिया, अब आप एक लिमिट पे पहुंच गए जिसके बाद आप जो है फर्दर इसको इंस्पायरेशन नहीं कर सकते, आपने इसको एक्सपायर करना शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पे पहुंच के जब आपने जो है ये नॉर्मल एक्सपायर कर दिया था। अच्छा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फर्दर आप एक्सपायरेशन करेंगे वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, ये आपकी यहाँ पे आ गई, आप इस लिमिट के बाद फर्दर एक्सपायरेशन नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद भी आपके लंग्स के अंदर जो आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर पड़ा होगा वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इसके बाद जो है ये आपका, अच्छा ये हो गया यहाँ पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको यहाँ पे नाम ही बता रहा है, आपकी इंस्पायरेशन के लिए जो आपने रिजर्व करके रखा वो क्या होता है, यहाँ पे आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम और फिर जो आपने जो है ये एक्सपायरेशन के लिए रिजर्व करके रखा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जो आपके वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर पड़ा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है क्योंकि आपकी एक्सपायरेशन यहाँ तक थी, इसके बाद आपने फर्दर एक्सपायरेशन नहीं कर सकते थे, तो आपकी वहाँ पे फर्दर एक्सपायरेशन नहीं हुई, तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर ही रह गया। अब ये जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है ये आपके लंग्स से बाहर नहीं आएगा, तो सिंपल इसमें आपने यहाँ पे याद रख लेना कि आपका वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग्स से बाहर नहीं जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। जब आपके लंग्स से बाहर ही नहीं जाएगा तो आप इसको मेजर भी नहीं कर सकते। बारे में जो है ना ये सिंपल एमसीक्यू आ जाता है कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर कौन सा जो आप मेजर नहीं कर सकते बाय स्पायरोमेट्री, तो वो क्या होता है, यहाँ पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पे आ गई यहाँ पे आपकी एफआरसी, ये क्या होता है आपके ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके बाद आपका ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इन दोनों का सम क्या होता है, यहाँ पे आपका एफआरसी। अब इसमें आ जाएगा यहाँ पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, इसके बाद ये आ जाती है यहाँ पे आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, तो वो क्या है आपका नाम ही बता रहा है, आपकी टोटल लंग्स की जो आपकी कैपेसिटी है, लंग्स की टोटल कैपेसिटी वो क्या है, यहाँ पे की टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पे आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपकी वाइटल कैपेसिटी, उसके बाद ये आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आपके रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये आपकी लंग्स की टोटल कैपेसिटी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी FEV1। FEV1 क्या है, ये आपकी है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। मतलब क्या, आपने एक्सपायरेशन करनी है और पहले सेकंड के अंदर जो आप लंग्स से जितनी फोर्स के साथ एयर बाहर भेज सकते थे वो क्या होती है, यहाँ पे आपकी FEV1। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये क्या आपकी लंग्स की वो कैपेसिटी जो आप टोटली एक्सेल कर सकते हैं बाहर, वो क्या होती है यहाँ पे आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। मतलब आपको नाम ही बता रहा है, आपकी वाइटल कैपेसिटी जो आप फोर्स के साथ आप वहाँ पे कर रहे हैं वो क्या होती है, यहाँ पे आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, इसके बाद ये जो आपकी FEV1 है और आपकी जो FVC है इन दोनों की रेशो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी FEV1 ओवर FVC रेशो। और ये ही आपको बता रही होती है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है या फिर आपका जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पे जो है ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। अच्छा, पहले तो देखते हैं आपकी ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जो है इसके अंदर होगा क्या। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में होना क्या है, आपका जो पेशेंट है उसको ऑब्स्ट्रक्शन होनी है। ऑब्स्ट्रक्शन कब होनी, जब उसने जो है एक्सपायरेशन कर रहे होने हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी आपकी एयर फ्लो को। अब क्या हो जाएगी, जब आप एक्सपायर करेंगे तो आपके जो ये आपके एयर वेज जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे प्री मेच्योरली। जब वो प्री मेच्योरली क्लोज हो जाएंगे तो आपने जो नॉर्मली एक्सपायरेशन करनी थी आपकी उतनी एक्सपायरेशन होगी ही नहीं, तो आपके लंग्स के अंदर जो है एयर आपकी वहाँ पे ट्रैप होना शुरू हो जाएगी। एयर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी जब आपकी जो आपकी प्री मेच्योर एयर वे क्लोजर होगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये आपके जो एयरवेज है ना ये आपके वहाँ पे हो गए क्लोज। अब उसके बाद आप वहाँ पे एक्सपायरेशन नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये रेजिडुअल वॉल्यूम आपको वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो एक्सपायरेशन सही से नहीं कर पाएगा, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जब आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर जाएगा तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे FRC इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो तो होती सम है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम उसके बाद आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद जब आपका ये FRC इंक्रीज कर जाएगी, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे जो है ये टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो आपको वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, आपने सिंपल इसमें क्या याद रखना है, जब आपका रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तब आपकी जो है FRC इंक्रीज करेगी, और इसके साथ ही आपकी इंक्रीज होने की वजह से आपकी यहाँ पे जो है ना टोटल लंग कैपेसिटी आपकी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। आपको वहाँ पे पता भी लग रहा है टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर आपका ये रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है, तो ये तो आपको यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है। जब आपका रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। और उसके बाद FRC में आपको वहाँ पे मैंने बता दिया FRC होता क्या है, यहाँ पे आपका होता है ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और ये सम होता है आपका यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। अब जब आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
आपका जो वो तो आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपका वहाँ पे नॉर्मल है लेकिन आपका रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ये आपकी FRC जो है ये भी आपके वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है जब वो एक्सपायरेशन सही से नहीं कर पाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एयर सबसे पहले तो उसके अंदर ट्रैप हो गई। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपके एयरवेज जो है आपकी ये प्री मेच्योरली क्लोज हुए तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही ये क्लोज होंगे आपका जो पेशेंट नॉर्मली एक्सपायरेशन कर रहा था 1 सेकंड के अंदर वो नॉर्मल एक्सपायरेशन अब उसकी नहीं होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, FEV1 जो है आपकी फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड वो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। वो कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ये आपके एयरवेज जो है वो आपके प्री मेच्योरली क्लोज हो गए। अच्छा, उसके बाद जब आपका ये आपका कम हुआ, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या आपके यहाँ पे जो है ना फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है आपने जो फोर्सफुली आपने यहाँ पे जो एक्सपायरेशन करनी थी वो भी आपके यहाँ पे नहीं होगी। तो इस केस में आपके यहाँ पे FVC भी डिक्रीज कर जाएगी। और जब ये दोनों आपके डिक्रीज कर जाएंगे, अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि आपके यहाँ पे FEV1 जो है ये आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू FVC। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका FEV1 आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, FVC आपके यहाँ पे अच्छा इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। आपका ये जो होता है सबसे पहले आपके यहाँ पे न्यूमिरेटर, उसके बाद आपके यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर। जब आपका ये डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज करता है तब आपकी जो रेशो होती है वो आपकी इंक्रीज करती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आपका ऊपर वाला भी डिक्रीज कर रहा है, नीचे वाला भी डिक्रीज कर रहा है। तो नॉर्मली तो रेशो पे आपका जो है ये आपका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है आपका जो ऊपर वाला है वो आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। उसके डिक्रीज ज़्यादा होने की वजह से आपकी यहाँ पे जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो होना क्या है, आपकी ऊपर वाले के ज़्यादा डिक्रीज होने की वजह से ये जो आपकी रेशो जो है इसने क्या कर जाना, डिक्रीज। FEV1 ओवर FVC रेशो आपकी इस केस में डिक्रीज हो जाएगी। जब आप पेशेंट की स्पायरोमेट्री करेंगे उसमें आपको FEV1 ओवर FVC रेशो आपको वहाँ पे डिक्रीज नजर आएगी। और वो कब होगी, जब आपका जो पेशेंट है वो आपके पास आ रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के साथ। अब जब आपकी यहाँ पे एयर ट्रैप हो रही है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको यहाँ पे V/Q मिसमैच आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर आपके यहाँ पे डिजीजेज कौन सी आ जाती हैं, आपकी एम्फाइसीमा आ जाता है। इसके बाद अच्छा सिंपल इसमें क्या आता है, यहाँ पे आपके COPD आ जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है। अच्छा, COPD में क्या होता है, यहाँ पे आपकी होती है एम्फाइसीमा होता है। उसके बाद आपके यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। उसके बाद यहाँ पे होती है अच्छा COPD तो होता है, ये दोनों का सम है। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी यहाँ पे ब्रोंकाइटिस और उसके बाद लास्ट पे आ जाएगी यहाँ पे आपकी एस्थमा। जो डिजीज़ हैं इसको हम यहाँ पे जो है ना फर्दर बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे आपने यहाँ पे याद रख लेना है ये जो आपकी ये जो तीनों डिजीज़ हैं, यहाँ पे आपकी ये COPD के दोनों वेरिएंट आपके यहाँ पे एम्फाइसीमा, उसके बाद आपके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसके बाद आपकी ये ब्रोंकाइटिस और लास्ट पे आपकी ये एस्थमा। इन तीनों केसेस में आपकी क्या होनी है, यहाँ पे आपकी एयर ट्रैप होनी है। एयर ट्रैप होने की वजह से आपके यहाँ पे जो है रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करना है। और उसके बाद आपके लंग्स जो है आपकी जो है ये एयरवेज जो है उन्होंने प्री मेच्योरली क्लोज होना है। उसकी वजह से क्या होना है, यहाँ पे आपकी FEV1 डिक्रीज हो जानी है, FVC डिक्रीज हो जानी है। और उसकी डिक्रीज होने की वजह से FEV1 क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आपकी जो रेशो है FEV1 और FVC रेशो आपकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और ये आपके यहाँ पे जो है ना इन्होंने ग्राफ के अंदर भी आपको यहाँ पे बता दिया है। ये जो जो टेबल बनाया, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपके जो है ये एयरवेज जैसे ही आपके वहाँ पे क्लोज होंगे तो रेजिडुअल वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से आपका FRC इंक्रीज करेगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो आपके वहाँ पे इंक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपके वहाँ पे जो है ना ये प्री मेच्योरली क्लोज होंगे, एक्सपायरेशन सही से नहीं होगी तो आपकी एक्सपायरेशन जो आपकी 1 सेकंड के अंदर जो आपकी नॉर्मली थी वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी FEV1 जो है आपके वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद ये जो आपकी FVC है ये भी आपके वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। और उसके बाद ये जब आप इन दोनों की रेशो लेंगे तो क्योंकि आपका न्यूमिरेटर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे रेशो जो है वो आपकी वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, इसमें जो है ना आप सिंपल देख लें, तीनों के तीनों डिक्रीज कर रहे हैं तो तीनों के तीनों जब डिक्रीज करेंगे, मतलब सॉरी आपके जो है ना ये दोनों के दोनों जो आपके वहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, जब ये आपके दोनों के दोनों डिक्रीज करेंगे तो आपकी FEV1 जो अब आपके वहाँ पे जो है ना ये कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की। अब इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है कि आपकी यहाँ पे जो है ना एक्सपायरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। होना क्या, आपके लंग्स जो है उसको रिस्ट्रिक्शन होनी है एक्सपेंशन में। आपको पता है आपके लंग्स ने जब आपने इंस्पायरेशन करनी होती है आपके लंग्स ने एक्सपैंड करना होता है। अब इस केस में क्या होगा, आपके लंग्स जो है वो सही से एक्सपैंड नहीं होंगे, उनकी एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। अब उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना ये चेंजेस आएंगी। अच्छा, इसको यहाँ पे जो है देखते हैं। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे जो है ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज। इसमें क्या होना है, सिंपल आपके जो लंग्स हैं उनको रिस्ट्रिक्शन होनी है एक्सपेंशन में। मतलब क्या, जब आपने इंस्पायरेशन करनी है तो आपने लंग्स को एक्सपैंड करना है। अब इस केस में क्या होगा, आपके लंग्स को सही से एक्सपैंड नहीं होने दिया जाएगा,
जब आपके लंग्स सही से एक्सपैंड नहीं होंगे तो ओवरऑल आपके लंग्स का वॉल्यूम जो है वो आपका वहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है इसके अंदर, वो ये कि जब आपने एक्सपायरेशन करनी है तो आपके लंग्स ने फर्दर एक्सपायरेशन कर देनी है वहाँ पे। मतलब क्या कुछ चीज़ें होंगी जो क्या करेंगे, आपके लंग्स को वहाँ पे जो है ना ये मतलब पीछे से धकेल देंगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपका वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। अब उसमें आपको नॉर्मली तो पता है आपने एक्सपायरेशन की है, उसके बाद आपको वहाँ पे जो रेजिडुअल वॉल्यूम आपको वहाँ पे पड़ा हुआ था वो आपको वहाँ पे नॉर्मली पड़ा हुआ है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तो आपके लंग्स क्योंकि आपके सही से एक्सपैंड नहीं हुए तो आपके वहाँ पे जो है ना सही से बंद मतलब नहीं होंगे। अच्छा, इसमें जो है ना आपने यहाँ पे जो है ना लंग्स जो है उसको आपने जो है ना ये इमेजिन करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये जो है ना एक जार है, इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो है ना ये एक बलून जो है उसको फुलाना शुरू कर दिया। बलून आपका जो है ना वो बहुत बड़े वाला है और जार आपको जो है ना ये बहुत छोटे वाला है। जब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे जो है ना आपने इंस्पायरेशन करनी है तो ये जो है ना यहाँ पे आपकी ये रिस्ट्रिक्शन पड़ी हुई आपके लंग्स को। अब जैसे ये आपके यहाँ पे जो बलून को जो है ना ये आपके यहाँ पे जार रिस्ट्रिक्शन पड़ा हुआ है एक्सपेंशन में, इसी तरीके से आपके जो है लंग्स हैं इनको वहाँ पे जो है ना कोई वहाँ पे जो है ना ये आप जो है ना ये रिस्ट्रिक्शन है। जब आप यहाँ पे इसको बलून को जब आप जो है ना ये आपने इसको जो है ना ये आपने फुलाना शुरू कर दिया, जब आपके यहाँ पे जो है ना बलून आपका फिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे जो है ना आपके ये बलून जो है आपके जार के अंदर आ गया। जब ये आप इसको जो है ना छोड़ना, आप इसको जो है ये ब्लो करना छोड़ देंगे, उसके बाद क्या होगा, ये जो आपकी एयर होगी ना ये आपकी यहाँ पे सारी की सारी आपकी लंग आपकी जो है ना बलून से बाहर आ जाएगी। सेम केस आपके होने लंग्स के साथ, जो आपकी एयर होगी जब आपकी रिस्ट्रिक्शन पड़ी होगी तो वो क्या करेगी, आपकी एयर जो है आपकी वो फर्दर आपकी वहाँ से आपकी निकाल रही होगी। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम जब आपका डिक्रीज़ करेगा आपका एफआरसी डिक्रीज़ कर जाएगा। एफआरसी डिक्रीज़ करेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी आपके वहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगी। अब उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो FEV1 क्योंकि यहाँ पे आपकी इंस्पायरेशन सही से नहीं हुई, एक्सपायरेशन भी आपकी यहाँ पे सही से अच्छे वाली नहीं हो रही होगी, तो FEV1 भी आपके यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगी और उसके बाद आपकी यहाँ पे FVC भी डिक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा, इस केस में आपकी यहाँ पे सारी की सारी जो है आपकी वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। लेकिन एक चीज़ इस केस के अंदर आपकी वहाँ पे बढ़ जाएगी और वो क्या है, यहाँ पे आपकी रेशो। अच्छा, इस केस में क्या होगा, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, एफआरसी डिक्रीज़ कर जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, FEV1 डिक्रीज़ करेगा, FVC डिक्रीज़, सारे के सारे डिक्रीज़ करेंगे। अच्छा, जब ये आपके सारे के सारे डिक्रीज़ करेंगे, FEV1 ओवर FVC रेशो जब आपके पेशेंट की लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे जो है ना ये या तो आपकी यहाँ पे नॉर्मल आएगी, जब आप वहाँ पे जो है ना ये आपका न्यूमरेटर फॉर एग्जाम्पल आपकी FEV1 जो है और उसके बाद आपका जो है FVC, जब ये दोनों आपके जो है ना प्रोपोर्शनेटली जब आपके ये डिक्रीज़ करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो रेशो है ये आपकी आएगी नॉर्मल। लेकिन अच्छा, ये जब दोनों आपके प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज़ करेंगे तब तो होगी आपकी यहाँ पे नॉर्मल। लेकिन जब आपके यहाँ पे जो है ना ये FEV1 जो है आपका वो तो आपका डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन जब आपका यहाँ पे जो है ना ये FVC जब आपका फर्दर डिक्रीज़ करेगा, आपका डिक्रीज़ होगा, आपका FEV1 से आपका ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, तब आपकी यहाँ पे जो है रेशो आपकी वहाँ पे इंक्रीज़ आ जाएगी। सिंपल आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, आपकी ये जो तीनों की तीनों नॉर्मल जो आपकी रेशोज़ हैं ये आपकी इंक्रीज़ कब हो रही हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में, उसके बाद ये आपकी डिक्रीज़ कब हो रही हैं, आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में, उसके बाद ये जो है आपकी यहाँ पे दोनों की दोनों डिक्रीज़ हो रही हैं। अब दोनों में आपकी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है ये आपकी FEV1 में। जब आप ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में देखेंगे तो आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, जब आप रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये डिक्रीज़ जो है ये आपके यहाँ पे कम होगा। इसमें क्या होगा, जब आपका ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होगी FEV1 डिक्रीज्ड मोर होगा और इस केस में क्या हो जाएगा, FEV1 और FVC रेशो जो है ये दोनों आपके प्रोपोर्शनेटली आपके वहाँ पे जो है ये डिक्रीज़ कर रहे होंगे। तो नॉर्मली जो है यहाँ पे आपकी जो FEV1 ओवर FVC रेशो आपकी यहाँ पे नॉर्मल आनी चाहिए, लेकिन बाज़ केसेस में आपकी वहाँ पे इंक्रीज़ भी कर जाती है। लेकिन जब आपकी ये डिक्रीज़ करेगी तब आपकी डिजीज़ कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। और उसके बाद ये जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है इसके अंदर यहाँ पे आपकी डिजीज़ कौन सी आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाती है आपकी ये अल्टर रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म, उसके अंदर ये आपकी यहाँ पे ये डिजीज़ आ गई। उसके बाद ये आपकी जो आपकी लंग्स की पैरेन्काइमा जो है उसके अंदर कोई आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वो सारी आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, उसके अंदर यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे आपकी ये न्यूमोकोनियासिस, सार्कोइडोसिस, उसके बाद ये आपकी ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सारी डिजीज़ आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद ये आपकी ये रेडिएशन इंड्यूस आपकी लंग्स की इंजरी, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी, यहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर। अच्छा, ये सारी की सारी डिजीज़ जब आपकी वहाँ पे आएंगी ना उसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ये आपकी फ्लो वॉल्यूम लूप्स जो है
इसके अंदर आपको वहाँ पे जो ये आपका पैटर्न नज़र आ रहा होगा वो आपको ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ वाला आ रहा होगा। और उसके बाद जब आपकी ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है उसके अंदर जो आपकी सारी की सारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं वो आपको वहाँ पे जो पैटर्न दे रहे होंगे वो आपका कौन सा होगा, यहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ वाला होगा। अच्छा, इसके बाद ये आपकी जो वॉल्यूम लूप्स बनी हुई यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लें। ये इसमें क्या है, आपकी ये जो नॉर्मल लूप है इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो है ना ये आप यहाँ पे पड़े हुए हैं, अभी आपने कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो है ना, अच्छा इसके अंदर ये आपकी आ रही है यहाँ पे आपकी एक्सपायरेशन और यहाँ पे नीचे आ रही है यहाँ पे आपकी इंस्पायरेशन। तो आपने किया क्या, आपने यहाँ पे जो है ना इंस्पायरेशन की, इंस्पायरेशन में आपने क्या किया, आपके लंग्स के अंदर आप एयर लेके आ गए। अच्छा, आपकी यहाँ पे जो है ना ये जब आपने एक्सपायरेशन की तो आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे आपके लंग्स के अंदर बहुत कम एयर पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल इसको आप यहाँ पे जो है ना 1 कर लें और यहाँ पे आपकी आ जाएगी 6। आपको यहाँ पे जो है ना ये कंफर्म आपका 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो है ना आने के लिए जो है ना ये आपको वहाँ पे 1 बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या होगा, टोटल आपके लंग्स के अंदर एयर आ जाएगी 5 लीटर। नॉर्मली आती कितनी है, वो आती है 4.8 लीटर, लेकिन ये कितनी हो जाएगी आपकी, फॉर एग्जांपल जो है ना ये आपकी 1 लीटर आपके लंग्स के अंदर एयर आ गई। अच्छा, आपके लंग्स के अंदर जो आपकी ये 5 लीटर एयर आ गई। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपके लंग्स के अंदर जब आपकी आ जाएगी तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 6 लीटर पे। अब उसके बाद आपने करनी है एक्सपायरेशन, तो ये आपकी 1 सेकंड के अंदर जो आपकी वहाँ पे एक्सपायरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ये FEV1। अच्छा, उसके बाद ये जो है आप यहाँ पे फर्दर एक्सपायरेशन करते रहेंगे और फाइनली आप पहुँच जाएंगे दोबारा से आप उसी स्टेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने जो है इंस्पायरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा, अब ये हो गई यहाँ पे आपकी जो है ये इंस्पायरेशन, उसके बाद आपकी एक्सपायरेशन। अच्छा, इसके बाद जो आपकी यहाँ पे जो फर्दर वॉल्यूम ऑफ एयर पड़ा हुआ वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये जो आप यहाँ पे जो है ये आप यहाँ पे काम कर रहे थे, आप यहाँ पे आपके लंग्स जो है आपके ऑपरेट कर रहे थे वो क्या था, यहाँ पे आपका वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, उसके बाद आपकी यहाँ पे लंग्स की टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में क्या हो जाएगा, आपका ये जो पेशेंट है ना उसके अंदर क्या होगा, वहाँ पे आपके जो एयरवेज हैं वो क्या करेंगे, प्रीमेच्योरली आपके क्लोज करेंगे। प्रीमेच्योरली जैसे ही वो क्लोज होंगे तो आपकी एयर आपके लंग्स से बाहर नहीं जाएगी, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे जो है ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपको वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम जैसे ही आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा तो अब उसके बाद जब आपने जो है इंस्पायरेशन करनी है तो अब आपकी इंस्पायरेशन जो है जो आपकी नॉर्मली स्टार्ट होनी थी आपकी 1 से, अब आपकी इंस्पायरेशन स्टार्ट होगी आपकी 4 से। अब 4 लीटर से जब आप वहाँ पे जो है मतलब क्या आपके लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आपका कितना पड़ा हुआ है, 4 लीटर से जो आपने जो है इंस्पायरेशन करना शुरू की, नॉर्मली जो आपने यहाँ पे जो है ना ये 6 लीटर तक जाना था, अब आप 6 लीटर से ज़्यादा इंस्पायरेशन करेंगे और ये आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आ जाएंगे आपके 9 लीटर तक। अब आपने यहाँ पे इंस्पायरेशन की और ये आप जो है ना आपके लंग्स के अंदर एयर लेके आ गए। अच्छा, इसमें जो है सिंपल अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी जो नॉर्मल थी, नॉर्मल से आपकी कर्व जो है वो आपके वहाँ पे शिफ्ट कर गई किस साइड पे, आपकी ये जो आपकी सॉरी लूप है वो आपकी किस साइड पे चलेगी, आपकी लेफ्ट साइड पे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में क्या हो जाएगा, ये आपकी जो लूप्स हैं वो आपकी लेफ्ट साइड पे आपके वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर देंगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तो एक्सपायरेशन में आपने 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे आपने जो है इतनी एक एक्सपायरेशन आपने की। नॉर्मली आपने यहाँ पे FEV1 आपके यहाँ पे था, अब यहाँ पे आपकी FEV1 आपकी यहाँ पे आ गई। अच्छा, यहाँ पे आपकी FEV1 यहाँ पे आपकी बहुत कम हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना एक्सपायरेशन करना शुरू कर दी। अब आप FEV1 के बाद भी आप जो है एक्सपायरेशन करते जा रहे हैं और इसके अंदर ये आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये एक स्लोप सी आपको वहाँ पे नजर आएगी। नॉर्मली आपको वहाँ पे स्लोप नहीं, आपकी ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपकी नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एक इस तरीके से आपकी स्लोप बनना शुरू हो जाएगी। आपका पेशेंट कोशिश कर रहा होगा एयर को बाहर भेजने के लिए, फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है इसके अंदर, वो ये कि नॉर्मली आपने यहाँ पे 6 लीटर तक लेके आनी थी, अभी आपकी एयर आपके लंग्स के अंदर ज़्यादा आ रही है, तो आपकी डेफिनेटली आपकी जो चेस्ट है उसके अंदर एयर आपकी वहाँ पे ज़्यादा पड़ी हुई है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो चेस्ट है ना उसका डायमीटर आपका फ्रंट वाला जो है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो पेशेंट है उसकी ये फॉर एग्जाम्पल जो चेस्ट है उसकी, मैंने उसका जो है ना ये एक कट लिया और वो जो है ना ये फॉर एग्जाम्पल ये लेटा हुआ है और ये उसकी यहाँ पे इतनी एक चेस्ट है। नॉर्मली जब उसने जो है ये आपकी इंस्पायरेशन ज़्यादा करनी है तो डेफिनेटली आपकी ये जो चेस्ट है इसका ये जो डायमीटर है इसने भी आपका इंक्रीज़ होना है, आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है इसने भी इंक्रीज़ होना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे ये वाली आपकी सिचुएशन नजर आएगी और इसको आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी ये बैरल चेस्ट, मतलब क्या आपका ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में आपको वहाँ पे इंक्रीज़ नजर आएगा और वो जब आपका इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपकी बैरल चेस्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में सिंपल आपकी ये जो लूप है आपकी चली जाएगी लेफ्ट साइड पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव की। अब रिस्ट्रिक्टिव में क्या होना है, आपके लंग्स जो है उसको कोई एक्सपेंशन उसकी जो है ना ये आपकी जो है ये एक्सपायरेशन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अब होना क्या है, उसको रिस्ट्रिक्शन आनी है और उसने क्या करना है, आपके लंग्स से सही से एक्सपैंड नहीं कर पाना। जब वो सही से एक्सपैंड नहीं करेगा तो आपके जो लंग्स हैं वो क्या है, नॉर्मली आपके यहाँ पे जो है ये आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रहे थे आपके 1 से, अब ये जो है इंस्पायरेशन करके जा रहे थे 6 तक, जब वो आपके सही से एक्सपैंड नहीं कर रहे तो वो जाएंगे आपके यहाँ पे 4 लीटर्स तक। अब 4 लीटर्स तक जब आपके वहाँ पे जाएंगे तो जब आप इसको एक्सपायरेशन करेंगे, अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, आपकी FEV1 तो आपके वहाँ पे आपकी ठीक है,
आपकी FVC के आपके वहाँ पे प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्या होगा जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तो एक्सपायरेशन में क्या हो जाएगा, जो आपकी नॉर्मली आपकी यहाँ पे 1 लीटर तक एयर आपकी पड़ी हुई थी, अब क्या हो जाएगा आपकी फर्दर आपकी एयर जो आपके लंग्स के अंदर पड़ी हुई है ना, वो आपके वहाँ पे बाहर आना शुरू हो जाएगी। और आपका इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपका 0.5 लीटर तक पहुँच जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम भी आपके यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रही होगी फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जो है ना ये 0.5 लीटर पे, या फिर इससे भी फर्दर आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, 1 लीटर से कम हो जाएगी। सिंपल क्या हो जाएगा, आपकी ये जो नॉर्मल लूप है, ये जो आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, इससे आपकी जो कर्व है वो आपकी चली जाएगी राइट साइड पे। अब राइट साइड पे जाएगी तो लूप शिफ्ट टू राइट साइड, उस केस में क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे जो है ना सारी की सारी लूप जब आपकी राइट साइड पे जाएगी तो डेफिनेटली आपकी ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपको वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से टोटल लाइन कैपेसिटी भी आपके वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी और FRC भी आपका वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। और उसके बाद ये जो आपका FEV1 जो है वो आपका नॉर्मल यहाँ पे था, अब आपका यहाँ पे है, तो आपकी FEV1 भी आपके वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। और उसके बाद जो है आपकी ये FVC जो है आपकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी, जो आपकी नॉर्मली आप यहाँ पे इतनी फोर्स लगा के आप यहाँ पे जो है ना एक्सपायरेशन कर रहे थे, अब आपकी यहाँ पे इतनी पड़ी हुई है, तो अब आपकी यहाँ पे जो है ना ये FVC जो है वो भी आपके वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। और इन दोनों के डिक्रीज करने की वजह से आपकी ये जो FEV1 और FVC रेशो जो है वो आपकी यहाँ पे या तो नॉर्मल रहेगी या फिर आपकी जो है फर्दर डिक्रीज आपकी जो है ना इंक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज करेगी ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में, इंक्रीज करेगी रिस्ट्रिक्टिव के केस में। अच्छा, उसके बाद आपकी लूप जो है आपकी वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगी ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में, राइट साइड पे शिफ्ट करेगी आपकी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव के केस में। अच्छा, इसमें जो है ना ये आपका यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव के अंदर R जो है ये आपको यहाँ पे बता रहा है आपकी R से क्या हो जाएगी यहाँ पे राइट, तो लूप राइट साइड पे जाएगी आपकी रिस्ट्रिक्टिव के केस में और उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में चली जाएगी आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। तो ये जो आपके यहाँ पे फ्लो वॉल्यूम लूप्स जो है इसके अंदर आपके यहाँ पे यही था। बस आपने यहाँ पे सिंपल ये याद रख लेना है, आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में लेफ्ट जाएगी, रिस्ट्रिक्टिव के केस में राइट जाएगी। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव के केस में आपके सारे के सारे पैरामीटर्स जो है आपको वहाँ पे वो डिक्रीज करेंगे, लेकिन एक पैरामीटर आपके यहाँ पे या तो नॉर्मल रहेगा या फिर आपको वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, और वो क्या यहाँ पे आपकी रेशो। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में आपके 3 आपके इंक्रीज करेंगे और 2 आपके वहाँ पे डिक्रीज करेंगे, और 2 में से भी एक आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका FEV1 वो आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। और उसके डिक्रीज करने की वजह से, बहुत ज़्यादा डिक्रीज करने की वजह से आपकी रेशो जो है वो आपके वहाँ पे फर्दर डिक्रीज कर जाएगी। अब रेशो आपकी FEV1 ओवर FVC रेशो आपके वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, अगर ये आपके यहाँ पे दोनों के दोनों में आपके यहाँ पे जो है ना ये आपके प्रोपोर्शनली अगर डिक्रीज करते तो आपके यहाँ पे रेशो आपकी नॉर्मल आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया है तो इस केस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी जब रेशो लेंगे तो आपके वहाँ पे फर्दर डिक्रीज कर जाएगी। बाकी इसके अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.